नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही मार्मिक कविता है। निराला प्रगतिवादी कवि हैं और ये कविता भी प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। इस कविता में निराला ने जो एक युवती का चित्रण किया है, बहुत ही मार्मिक चित्रण एक युवती का इस कविता में किया हुआ है। निराला ने गरीबी देखी थी। निराला का जीवन दुखों से लड़ता हुआ जीवन था। निराला अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। संपूर्ण परिवार उजड़ गया, मौत के आगोश में चला गया। एकमात्र पुत्री जीने का सहारा सरोज बची, जिसके सहारे वो जिंदा रहे। जब वह 18 वर्ष की हो गई तो उसकी भी मृत्यु हो गई। संपूर्ण जीवन दुखों से, त्रासदी से भरा हुआ जीवन निराला का माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह जो जीवन था, जीवन चरित्र था, वह उनके काव्य में झलकता है। निराला ने गरीबी देखी थी, गरीबी को जिया था, मजदूरी की थी, मजदूरों के दर्द को सहा था। क्या दर्द मजदूरों को होता है वो निराला बखूबी जानते थे। यही कारण है कि इनके काव्य में, निराला जी के काव्य में हमें मजदूरों का दर्द देखने को मिलता है। निराला जी के काव्य में हमें गरीबों का दर्द देखने को मिलता है। निराला जी के काव्य में हमें दलितों का, शोषितों का दर्द बखूबी देखने को मिलता है। इस कविता में निराला ने समाज किस तरह से वर्गों में विभाजित है उसको बताने का प्रयास किया हुआ। हमारे समाज में दो वर्ग हैं, एक शोषक है तो दूसरा शोषित वर्ग है। एक शोषण करता है तो दूसरा शोषित होता है। एक मजदूर वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है। मजदूरों और पूंजीपति वर्ग की खाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूर वर्ग शोषण का शिकार है पूंजीपति वर्ग के। पूंजीपति वर्ग लगातार उनका शोषण करता आ रहा है। बहुत बड़ी खाई बन गई है, एक लंबी चौड़ी खाई। जितना उस खाई को भरने का प्रयास आज तक स्वतंत्रता के बाद किया गया, वह खाई भरने की बजाय उसकी दरार और चौड़ी होती जा रही है, वो दरार और बढ़ती जा रही है। आखिर कारण क्या है? आखिर क्यों ये जो दरार है, अमीरों और गरीबों के बीच में जो दरार, जो खाई बन गई है, इस खाई को जितना भी हम पाटने की, इस दूरी को कम करने का प्रयास करते हैं, ये उतनी ही बढ़ती जाती है। मजदूर, गरीब जो है अत्यधिक गरीब होता जा रहा है, अमीर अत्यधिक अमीर होता जा रहा है। इस कविता में उन्होंने मजदूरों की बात की है, शोषितों की बात की है, दलितों की बात की है। एक तरफ पूंजीपति वर्ग बड़े बड़े महल अटारियों में रह रहा है और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग है जो उन महलों को बनाता है, वहां रहता है, वहां दिन रात काम करता है, परंतु जैसे ही वो महल बनकर तैयार हो जाता है, महल तैयार हो जाता है, मजदूरों को वहां आने की इजाजत नहीं है। उनका फर्श मैला ना हो जाए, मजदूरों के मिट्टी से सने हुए पांव उनके फर्श में ना पड़े, क्योंकि उनका फर्श मैला हो जाएगा। उनको इजाज़त नहीं है उस घर में, जिस घर को उन्होंने बनाया है, दिन रात खून पसीना जहां पर बहाया है, उस जगह पर जाने को उनको बाद में इजाज़त नहीं मिलती है। ये हमारे समाज की विद्रूपताएं हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई है।
मजदूरों के बारे की, ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर, आपने सब चीज़ें बनाई, आपको ही दूर कर दिया। अमीरों और गरीबों की खाई जो है उसको व्याख्यायित किया हुआ है बहुत से कवियों ने, प्रगतिवादी कवियों ने। एक तरफ अमीर हैं, दूसरी तरफ गरीब है। अमीरों के कुत्ते भी दूध पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, रजाई में सोते हैं। आलीशान बंगले कुत्तों के लिए समर्पित हैं। एक तरफ गरीबों के बच्चे जो है भूख से विलखते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जब जाड़े की रात बिताते हैं। श्वानों को, कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलते हैं, और एक तरफ भूखे बच्चे जो हैं वो चिल्लाते हैं भूख से, ठंड से, मां की हड्डी से चिपक कर जाड़े की रात ठिठुरते हुए वो बिताते हैं। मां के शरीर की गर्माहट उनको मिल जाए वो ही उनके लिए काफ़ी है। माँ की भी हड्डियाँ मात्र रह गई, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जब जाड़े की रात बिताते हैं, ठंड की रात वो कैसे बिताते हैं, अपनी माँ की हड्डी से चिपक कर जो है वो ठंड की रात बिताते हैं। और एक तरफ अमीरों के कुत्तों को भी रजाइयों में सुलाया जाता है, बिस्कुट खाने को दिए जाते हैं, दूध दिया जाता है, आलीशान बंगले उनके लिए हैं। तो इस तोड़ती पत्थर कविता में भी निराला जो है इसी की बात जो है वो कर रहे हैं। निराला कह रहे हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला जो है इलाहाबाद की सड़कों पर आगे चले हुए थे, इलाहाबाद की सड़कों पर से गुजर रहे थे। तो निराला ने देखा कि एक युवती, नव युवती, यौवन अवस्था को प्राप्त युवती जो है इलाहाबाद की सड़कों पर पत्थर तोड़ रही थी। वह तोड़ती पत्थर, लगातार वह पत्थर तोड़ रही थी। मैंने उसे क्या कवि कहता है, इलाहाबाद की सड़कों पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह तोड़ती पत्थर, ना कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। भरी दोपहरी है, कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जिस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई हो। खुले आसमान में ऊपर से धूप पड़ रही है, दोपहरी का समय है, धूप पड़ रही है, तो वह उसके आस पड़ोस में कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जिसके तले हुए बैठी हुए स्वीकार। श्याम तन, उसका शरीर सांवले रंग का है, भर बंधा यौवन, पूरी तरह से यौवन को प्राप्त है। उसका बंधा हुआ, गठीला, भरा हुआ शरीर है, भर बंधा यौवन, पूरी तरह से भरा हुआ, सुगठित, गठीला शरीर है, पूरी तरह से नवयुवती है, जवान लड़की है, सांवले रंग की, श्याम तन, सांवले रंग की जवान लड़की, बंधा यौवन, पूरी भरी है, शरीर जो है गठीला शरीर है, भरी हुई है। और नत नयन, उसकी आंखें जो है झुकी हुई हैं। नत नयन, प्रिय कर्मरत, अपने प्रिय काम में लगी हुई है। कौन सा काम? पत्थर तोड़ने का काम। अब उसकी आंखें जो है नीचे हैं, आंखें झुकी हुई हैं, आंखें उसके अपने काम की ओर हैं। नत नयन, उसकी आंखें झुकी हुई हैं और प्रिय कर्मरत, अपने प्यारे काम में लगा मगन है। मन जो है वहाँ लगाया हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु होता है बड़ा सा हथौड़ा उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, बड़ा सा हथौड़ा उसके हाथ में है, और करती बार बार प्रहार, और बार बार लगातार जो है वो प्रहार कर रही है। करती बार बार प्रहार, बार बार लगातार जो है वो प्रहार कर रही है। किसके ऊपर? पत्थरों के ऊपर बार बार प्रहार कर रही है। और सामने तरुमालिका, अट्टालिका प्रकार, सामने जो है तरु वृक्षों की पंक्ति है, और अट्टालिका गगनचुंबी इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, और वहाँ पर चार दीवारी है। उन इमारतों में चार दीवारी है, उसके अंदर वो जा नहीं सकती है। सामने जो है उस चार दीवारी में तरुमालिका वृक्षों की पंक्तियां जो हैं वो लगी हुई हैं, छायादार वृक्षों की पंक्तियां। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उन छायादार वृक्ष, उस छायादार वृक्ष में वह जो है वो नहीं जा सकती है। उस छायादार वृक्ष में वह जा नहीं सकती है। छायादार वृक्ष तो हैं, उसकी पंक्तियां तो हैं, परंतु उन पंक्तियों में वह बैठ नहीं सकती है, वहाँ वह जा
नहीं सकती है। ये इस समाज की विद्रूपता है, ये इस समाज की सच्चाई है। सामने जो है अट्टालिकाएँ हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं और चार दीवारी है, और वहाँ पर उस चार दीवारी में उस मजदूरिन को, उस युवती को जाने का कोई भी हक नहीं है। वह अपने काम में लगी हुई है, वो उसने बड़ा सा हथौड़ा हाथ लिया है और लगातार प्रहार जो है वो कर रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। कवि कह रहा है कि धूप जो थी चरम पर थी, चढ़ रही थी, चढ़ाई का समय था। गर्मियों के दिन थे, गर्मियों के दिन थे, गर्मी थी और चढ़ रही थी धूप। धूप जो है लगातार, सूर्य चढ़ रहा था, सूर्य चढ़ रहा था, ढलान पर नहीं था। गर्मियों के दिन थे और जब गर्मियों के दिन में सूर्य चढ़ रहा होता तो कितनी गर्मी होती है इलाहाबाद में, वो वही जान सकते हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं। तो दिवा का तमतमाता रूप, दिन का रूप ऐसे लगा तमतमाया हुआ, जल रहा था मानो। दिवा का तमतमाता, दिन का तमतमाता हुआ, जलता हुआ रूप दिखाई दे रहा था। इतनी गर्मी थी। उठी झुलसाती हुई लू और चारों तरफ लू चल रही थी, मानो सभी को, सब कुछ जला देगी। इतनी लू चली हुई थी चारों तरफ, मानो वह सब कुछ जो है वो जला देगी। गर्द चिनगी छा गई, चारों तरफ गर्दिश भरी चिंगारियां जो थी वह छाई हुई थी। चारों तरफ गर्दिश भरी चिंगारियां जो थी छाई हुई थी। प्राय दोपहर होने को आ गई थी, परंतु वह लगातार पत्थर तोड़ती जा रही थी। प्राय दोपहर होने को आ गई थी, परंतु वह लगातार वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, जब उस युवती ने मुझे, कभी कहता है कि जब उस युवती ने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो एक बार उस भवन की ओर देखा। तो एक बार उसने, जब उसने देखा कि ये युवक जो है मुझे देख रहा है, जब उसने मुझे कहता है अपनी ओर देखते हुए देखा एक बार, तो एक बार उस भवन की ओर देखा। उस भवन जो गगनचुंबी इमारत थी साथ में, जहाँ पर पेड़ चार दीवारी में पेड़ लगे थे, चार दीवारियाँ थी, उस भवन की ओर देखा कि क्या मुझे वहाँ से भी कोई आदमी देख तो नहीं रहा है, मुझे कौन कौन देख रहा है। ये युवक तो मुझे देख ही रहा है, और भी जो रास्ते में आने जाने वाले युवक होते थे उस स्त्री को देखते, स्वाभाविक है, उसको सभी देखते थे। तो वो कह रहा है कि मुझे और कौन कौन देख रहा है। तो उसने उस भवन की ओर देखा, फिर जब वहाँ भी कुछ नहीं था तो फिर उसने फिर अपने छिन्न भिन्न फटे पुराने कपड़ों की ओर देखा। ये युवक मुझे क्यों देख रहा है। वो शर्मा गई कि कहीं मेरे कपड़े जो है फट तो नहीं गए हैं, शरीर का कोई अंग दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये मुझे क्यों इस तरह से घूर रहे हैं, क्यों ये युवक मुझे देख रहा है, क्यों हर आने जाने वाला युवक मुझे देखता है। तो अपने छिन्न भिन्न छिन्न तार कपड़ों को जो फट चुके थे बुरी तरह से, जो चिथड़े उसने पहने हुए थे, उन कपड़ों की ओर देखा। फिर देखकर कोई नहीं, जब देखा कि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वहाँ से कोई देख रहा है या फिर अपनी ओर देखा, तो उसने कहा कि कोई भी अंग मेरा जो है बाहर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखकर कोई नहीं, तो कहता है देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोए नहीं। तो कवि कहता है जब उसने ये सब कुछ देखा तो मुझे उस नज़रों से उसने देखा, उस नज़रों से देखा जो मार खा रोए नहीं, मार खाने के बाद जो है रोती नहीं है। उस नज़रों की, जिस तरह से हम एक बच्चे को थप्पड़ मारते हैं जोर से और वह उसको कहते हैं कि आप रोना मत आपने, तो वह दृष्टि उस समय बच्चे का जो चेहरा देखने लायक होता, उसी वैसा चेहरा उसने बना दिया। किसने? उस युवती ने। कहता है देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, मार खाने के बाद जो नहीं रोता नहीं है बच्चा, उस नज़र से उस युवती ने जो है मुझे, उस नज़र से उस युवती ने मुझे देखा। किस नज़र से? जो मार खा रोई नहीं। अब सजा सहज सितार एक सितार जैसा मेरे हृदय में सज गया, जैसे एक सितार जैसा सज गया। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, मैंने अपने हृदय से वह झंकार सुनी, वो आवाज़ सुनी। मेरा हृदय जो था
झंकृत हो गया, छलनी हो गया। मेरे हृदय से एक ऐसी झंकार मैंने सुनी, जो ऐसी सितार की आवाज़ मैंने सुनी, जिस तरह से सितार की आवाज़ होती है, एक ऐसी आवाज़ मेरे हृदय से आई जो मैंने आज तक ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। एक ऐसी आवाज़ मेरे दिल से आई जो मैंने आज तक ऐसी आवाज़ कभी भी किसी भी सितार से ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, और उसके बाद एक क्षण के बाद वह युवती कांपने लगी। वो युवती एक क्षण के बाद वह सुगर, वह सुंदर स्त्री जो थी, एक क्षण के बाद वो थरथर कांपने लगी। ढुलक माथे से गिरे शिखर, और उसके माथे से पसीने की बूंदें जो हैं वो टप टप कर गिरने लगी। उसके माथे से, ढुलक माथे से सीकर पसीने की बूंदें जो थी, सीकर होता है पसीने की बूंदें, उसके माथे से पसीने की बूंदें जो थी वो लुढ़क कर नीचे आ गई। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, फिर वह दोबारा से अपने कर्म में लीन हो गई। लीन होते हुए कर्म में फिर उसने यूं कहा कि मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, आप मुझे क्या देख रहे हो, आप अपने रास्ते से जाइए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहे हो। और दोबारा से वह जो है अपने काम में लीन हो गई, अपने प्रिय काम में वह लगातार जो है फिर व्यस्त हो गई। तो ये जो कविता है तोड़ती पत्थर, बहुत ही मार्मिक कविता है निराला की, और बहुत ज़रूरी कविता है। आपने इसको जो है उसकी व्याख्या जो है ये पढ़ लेनी है।